भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। शहर से लेकर गांव तक यूपीआई का चलन इस कदर बढ़ गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई की ओर से संचालित यूपीआई ने अब तक का सबसे हाई मंथली और डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हासिल किया है। अक्टूबर महीने में डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपीआई के जरिए लेन देन का आंकड़ा 27 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जिसने डिजिटल इंडिया की रफ्तार को नया आयाम दिया है। यूपीआई ने बढ़ाई डिजिटल इंडिया की रफ्तार। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में यूपीआई पर 20.7 बिलियन यानी 2070 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही। सालाना ग्रोथ रेट 25% दर्ज हुआ है। सितंबर से 5% वॉल्यूम और 10% वैल्यू बढ़ी है। एनपीसीआई ने जारी किया लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेटा। हर दिन औसतन 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो वैल्यू के लिहाज से 88,000 करोड़ रुपए के करीब रहे। आपको बता दें, यूपीआई का डंका न केवल देश भर में बज रहा है, बल्कि पूरी दुनिया भी यूपीआई का लोहा मान रही है और भारत का पेमेंट गेटवे यूपीआई दुनिया की पटरी पर सरपट भाग रहा है। आइए ये भी समझ लेते हैं यूपीआई किन किन देशों में हो रहा इस्तेमाल। यूपीआई की रफ्तार दुनिया के किन किन देशों में मचा रही बवाल। दुनिया के 8 देशों में हो रहा इस्तेमाल। 2021 में भूटान ने की इसकी शुरुआत। भूटान ने 2021 में भी HIM-UPI QR स्वीकार किया। सिंगापुर में 21 फरवरी 2023 में इसके लागू करने की घोषणा की गई। पेनो नेटवर्क के साथ यह क्रॉस बॉर्डर 21 फरवरी 2023 को हुआ था लॉन्च, जिसे पूर्ण रूप से जनवरी 2024 को लागू किया गया। फ्रांस ने 2 फरवरी में 2024 किया लागू। आईफिल टावर पर यूपीआई लॉन्च। बाद में पेरिस के गैलरीज लैफियट स्टोर पर लाइव। मॉरिशस में 12 फरवरी 2024 को हुआ लागू। यूपीआई और रुपे दोनों सेवाएं शुरू की गई। श्रीलंका में 12 फरवरी 2024 को लागू हुई। भारतीय पर्यटकों के लिए स्थानीय रुपयों में यूपीआई भुगतान की सुविधा। नेपाल ने 8 मार्च 2024 को इसे किया लागू। गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी से क्यूआर भुगतान शुरू। नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी। दुबई मॉल, अबू धाबी में क्यूआर भुगतान। कतर में 24 सितंबर 2025 पहला चरण। कतार ड्यूटी फ्री और अन्य बड़े रिटेल स्टोर्स पर यूपीआई पेमेंट स्वीकारना किया शुरू। अगर यूपीआई पेमेंट की तुलना अक्टूबर 2024 से करें तो यूपीआई का वॉल्यूम 25% और वैल्यू 16% बढ़ी है। अगस्त 2025 में वॉल्यूम 20 बिलियन के करीब था, जो अब पार हो गया। ये ग्रोथ दिखाती है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे शहरों और गांवों में भी यूपीआई का चलन बढ़ा है, जहां लोकल रिटेलर्स और असिस्टेड डिजिटल नेटवर्क नए यूजर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यूपीआई पर क्रेडिट और इंटरऑपरेबल सर्विसेज के विकसित होने से भारत एक ट्रूली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में ये ग्रोथ और तेज होगी। त्योहारों के बाद भी बिजनेस एक्टिविटी बनी रहेगी, जो यूपीआई को और मजबूत करेगी। आइए यूपीआई की खासियत भी समझ लेते हैं। यूपीआई की खास बातें। यूपीआई से पैसा रियल टाइम में ट्रांसफर होता है। 24x7 उपलब्ध है, यहाँ तक कि बैंक छुट्टियों में भी। इसमें आपको वॉलेट में पैसे डालने की जरूरत नहीं होती। आपका पैसा सीधे बैंक खाते से भेजा या प्राप्त किया जाता है। पैसे भेजने के लिए सिर्फ यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर चाहिए, न कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आदि। हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको यूपीआई पिन डालना होता है। डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, जिससे ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहता है। दुकानों, वेबसाइटों या ऐप्स पर क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में यूपीआई ट्रांजैक्शन मुफ्त होते हैं। फेस्टिव सीजन में लोगों ने खरीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया। दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों में छोटे मोटे खर्च से लेकर बड़े बिजनेस पेमेंट तक सब यूपीआई से ही हुए। एनपीसीआई के मुताबिक जीएसटी 2.0 की राहतों ने भी बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट किया। लोकल मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए यूपीआई सुविधाजनक साबित हुआ। ये ग्रोथ दिखाती है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा छोटे शहरों और गांवों में भी यूपीआई का चलन बढ़ा है, जहां लोकल रिटेलर्स और असिस्टेड डिजिटल नेटवर्क नए यूजर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।